देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति बेकाबू होती जा रही है। देश भर से कोरोना के 18,327 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 108 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद देश में अब कोरोना के कुल मामले 1,11,92,088 हो गए हैं, जबकि कोरोना का इलाज करवाकर अब तक 1,08,54,128 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,57,656 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं देश में अभी भी कोरोना के 1,80,304 सक्रिय मामले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि 5 मार्च तक कुल 22,06,92,677 सैंपल की जांच की गई। इनमें से शुक्रवार को ही 7,51,935 सैंपल की जांच की गई है। 16 जनवरी 2021 से भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अब 1 मार्च से आम लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। बीते दिन कोरोना संक्रमण के 10,216 नए मामले सामने आए। पिछले लगभग 5 महीने में एक दिन में संक्रमण के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। राज्य में महामारी के मामलों की कुल संख्या अब 21,98,399 हो गई है। राज्य में 17 अक्टूबर 2020 के बाद ऐसा पहली बार है कि एक दिन में संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन से लेकर महंगाई के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा, अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कील बिछाई जाती है। वहीं से पहले राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से भी नहीं डरते। दूसरी ओर कांग्रेस 7 मार्च को देश भर से जुटाई गई मिट्टी से भरे 101 कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगी। पीएम को मिट्टी के कलश भेंट करने का उद्देश्य उन्हें इस मिट्टी से की गई सौगंध को याद दिलाना है। हम अपने अन्नदाताओं के हक की लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर भी अपने पूंजीपति मित्रों के दबाव में केंद्र सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसमें राहुल गांधी ने महंगाई के कारण गिनाते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दाम, केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के नाम पर डकैती और इस डकैती से 2-3 उद्योगपतियों का मुनाफा। उन्होंने कहा, पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है, सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। जैसे आप जानते हो, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम है, मगर जब आप पेट्रोल पंप में, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। नुकसान आपको होता है। कोरोना में सबसे ज्यादा चोट आपको लगी, मध्यम वर्ग के लोगों को लगी, छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को लगी। पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को होता है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे और एकदम कम करने पड़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।